नमस्कार आंगनवाड़ी बहनों, एक बार फिर से आप सभी का एक और महत्वपूर्ण वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय वृद्धि को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट, एक बहुत ही बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे तभी आपको खबर की सच्चाई का पता चल पाएगा। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। इस बड़ी खबर को बताने से पहले आपको यह पोस्ट जरूर देख लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश से भाई सुनील कुमार पाल जी हैं, जो कि आंगनवाड़ी संगठन जिला गाजियाबाद के जिला संरक्षक भी हैं। उन्होंने अपने फेसबुक पेज उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी पर एक पोस्ट किया है। देखिए क्या लिखा है। लिखा है कि कोई यशोदा मैया बना देता है, कोई कोरोना योद्धा घोषित कर देता है, तो कोई सामाजिक क्रांतिकारी बना देता है। लेकिन जब राज कर्मचारी और मानदेय बढ़ाने की बात आती है तो अधिकारी और मंत्री को सांप सूंघ जाता है। क्या घर सिर्फ तारीफों से चलेगा? अगर आप भाई सुनील पाल जी की इन बातों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करके अपनी सहमति जरूर दें। अब आज की बड़ी खबर के लिए यह पोस्ट देखें। यह पोस्ट भी भाई सुनील कुमार पाल जी के द्वारा ही किया गया है। अपने फेसबुक पेज पे ही उन्होंने पोस्ट किया है। लिखा है कि संसद में रखा गया था प्रस्ताव। प्रधानमंत्री जी ने आंगनवाड़ी वर्करों के मानदेय में बढ़ोतरी के लिए सभी राज्यों से सहमति मांगी है। अब देखना है कि कितने आंगनवाड़ी के हमदर्द मुख्यमंत्री अपनी सहमति देते हैं। अब इस खबर में कितनी सच्चाई है इसके बारे में हम नहीं कह सकते, लेकिन आपको एक बात जरूर बता दें कि अभी तक भाई सुनील पाल जी ने जो भी अपडेट दिया है, जो भी पोस्ट किया है, वो हमेशा सच ही साबित हुआ है। क्योंकि इनके भी अपने कुछ सोर्स होंगे जहां से उनको ये जानकारी मिल पाती है, उसके बाद ही भाई ये पोस्ट करते हैं। तो इस खबर के सच होने की पूरी संभावना है। और इस खबर को अगर हम सच माने तो कहा गया है इसमें कि संसद में एक प्रस्ताव लाया गया था, जो कहा गया था जिसमें कि प्रधानमंत्री जी ने आंगनवाड़ी वर्करों के मानदेय में बढ़ोतरी करने के लिए सभी राज्यों से सहमति मांगी है। यानी कि सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक वगैरह की गई होगी, उसमें यह सहमति मांगी गई है। उसके बाद लिखा गया है कि अब देखना है कि कितने आंगनवाड़ी के हमदर्द मुख्यमंत्री अपनी सहमति देते हैं। तो हमारा सवाल है पहले कि प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से सहमति मांगी क्यों है, जबकि केंद्र अलग मानदेय बढ़ाता है और राज्य अपना जब मानदेय बढ़ाता है वो अलग मानदेय बढ़ाता है। तो राज्य बढ़ाए या फिर नहीं बढ़ाए ये राज्य का मुद्दा है, लेकिन केंद्र को अपने स्तर से मानदेय बढ़ा देना चाहिए। लेकिन अगर ऐसी सहमति मांगी गई है किसी कारण की वजह से, तो जैसा कि भाई सुनील पाल जी ने कहा है कि अब देखना होगा कि किस किस राज्य के मुख्यमंत्री आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के हमदर्द हैं और कौन कौन इस बात पर सहमति देता है। क्योंकि कुछ राज्यों में मानदेय की स्थिति इतनी खराब है कि जहां पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को उनका घर चलाना मुश्किल हो रहा है। बिहार में महज 5950 रुपये दिए जाते हैं। जम्मू कश्मीर में सबसे कम 5100 रुपये दिए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में 6500, उत्तर प्रदेश में 5500 से बढ़ाकर 6000 दिया जाता है। जबकि यहाँ पर कहा गया है कि 8000 मानदेय दिया जाएगा, लेकिन अभी तक किसी भी कार्यकर्ती को 8000 नहीं मिल पाए। इसी प्रकार से तमाम राज्यों के मानदेय की स्थिति है। कुछ राज्यों को छोड़ दिया जाए, कुछ ही ऐसे राज्य हैं जहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 10,000 से के आसपास या फिर 10,000 से ऊपर मानदेय दिया जाता है। तो सवाल यही है कि देखना होगा कि कौन सी पार्टी है, कौन से राजनेता हैं और कौन से मुख्यमंत्री हैं जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय बढ़ोतरी में अपनी सहमति देते हैं। एक और सवाल है या फिर कह लीजिए कि सलाह है, अगर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय बढ़ोतरी को मंजूरी मिलती है, सहमति बन जाती है, जब भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को बढ़ाया जाए तो कम से कम इतना मानदेय बढ़ाया जाए कि केंद्र सरकार की तरफ से जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय मिले वो 10,000 रुपये मिले और राज्य सरकारों को अलग से उनको देना है तो कुल मिला के उनको लगभग 15, 18 या फिर 20,000 के आसपास मानदेय मिलना चाहिए। कम से कम न्यूनतम मानदेय उनको 15,000 हर महीने मिलना ही चाहिए। साथ में उन्हें पेंशन भी दिया जाए उनकी रिटायरी के बाद। अब रिटायरी को लेकर एक महत्वपूर्ण लेटर जारी किया गया है, इसके बारे में आइए आपको बताते हैं। महत्वपूर्ण लेटर आप अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बिहार सरकार की तरफ से लेटर 16/9/2022 को जारी किया गया। इसके प्रेषक हैं निदेशक ICDS पटना। सेवा में सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारियों को लेटर लिखा गया। इसका विषय महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं के द्वारा 65 वर्ष के आय पूर्ण किए जाने के बाद भी कार्य लिए जाने के संबंध में लेटर है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 65 वर्ष की आयु में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को रिटायर कर दिया जाता है, तो इस संबंध में यह महत्वपूर्ण लेटर है। आइए देखते हैं इसमें कौन सी महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। लिखा गया है उपयुक्त विषय के प्रासंगिक पद के संबंध में आंगनवाड़ी सेविका सहायिका चयन मार्गदर्शिका 2019 की कंडिका 3 में प्रावधानिक है कि आंगनवाड़ी सेविका सहायिका अधिकतम 65 वर्ष की आयु उम्र तक ही कार्य कर सकेंगी। इसके पश्चात स्वतः सेवा से मुक्त हो जाएंगी, यानी कि कर दी जाएंगी। अतएव निर्देश दिया जाता है कि जिला के अंतर्गत कार्य सेविका सहायिका चयन मार्गदर्शिका में निहित प्रावधान के अंतर्गत 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर निश्चित रूप से सेवा मुक्त करना सुनिश्चित किया जाए। भविष्य में ऐसी स्थिति पाई जाने पर इसकी संपूर्ण जवाबदेही पदाधिकारी कर्मी की होगी
और उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यानी कि एक बार फिर से चेतावनी दी जा रही है कि जिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को विभाग के द्वारा ये कराया जा रहा है, यानी कि उनकी उम्र 65 वर्ष हो चुकी है लेकिन उसके बावजूद उनको रिटायर नहीं किया गया है, अगर उनको रिटायर नहीं किया जाता, अगर उनको सेवा से मुक्त नहीं किया जाता, अभी भी उनके द्वारा कार्य लिया जा रहा है, तो इसकी पूरी जवाबदेही पदाधिकारी की होगी। उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है। यानी कि फिर से समझा जा सकता है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 65 वर्ष की उम्र के बाद उनको स्वतः ही सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा, यानी कि उनको काम नहीं करना है, उसके बाद उनको मानदेय भी नहीं दिया जाएगा। तो हमारा सरकार से निवेदन इसी बात को लेकर है कि निश्चित रूप से आप 65 वर्ष नहीं, आप 60 वर्ष में रिटायर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रिटायरी के बाद उनको पेंशन अवश्य दें। क्योंकि जो महिलाएं पहले से ही उनके आश्रय नहीं होता है, कोई ढंग का उनका कमाने वाला नहीं होता, मजबूरी में उनको काम करना पड़ता है, लेकिन जो आंगनवाड़ी कार्यकर्तियाँ अपनी पूरी जीवन, पूरा जो उनका जवानी का जीवन होता है, पूरी उम्र निकाल देती हैं लोगों की सेवा करने में, लेकिन जब उनकी सेवा की बात आती है, जब वो रिटायर हो जाती हैं, उनकी शारीरिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं होती कि वो और कोई काम करके कमाई अपनी कर सकें, उस समय में सरकार उनको अनाथ छोड़ देती है, उनको कोई पेंशन नहीं दिया जाता है। ये काफ़ी चिंता का विषय है। जबकि तमाम कर्मचारियों को पेंशन दिया जाता है जिनको आवश्यकता है, क्योंकि इनको 5 से 6 हज़ार रुपये महीने का मानदेय मिलता है ज़्यादातर राज्यों में, और इस मानदेय में कोई बचत नहीं कर सकता, कोई बैंक बैलेंस नहीं कर सकता फ्यूचर के लिए। तो निश्चित रूप से यहाँ पर मानदेय को बढ़ाने की भी ज़रूरत है और साथ ही साथ पेंशन देने की भी आवश्यकता है, ताकि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएँ पहले से काम करती आ रही हैं, अगर अब वो रिटायर हो जाती हैं तो उनका घर चल सके, उनका खर्चा चल सके, वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। तो हम सरकार से इस बात को लेकर, पूरे केंद्र सरकार से हम इस बात को लेकर निवेदन करना चाहेंगे कि तमाम राज्यों में, हर एक राज्य में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को रिटायरी के बाद पेंशन अवश्य मिलना चाहिए। अगर आप हमारी इस बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आगे भी आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों को पाना चाहते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी बन के आएगी उसको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि हमारी कोई भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए और सबसे पहले आपको जानकारी हो सके। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।